हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। सिर्फ आपके हाथ में 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं। अब उसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फेल और उसकी किस्में, यानी जो बच्चे एंट्रेंस देना चाहता है और जो उर्दू लेकर अपनी तैयारी कर रहा है, यानी जिसका इंटरमीडिएट में उर्दू है, उसके लिए क्लास खास है। तो आज का क्लास नंबर 5 है, देख ही सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फेल और उसकी किस्में, यानी फेल किसको कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि फेल किसी भी क्रिया को कहते हैं। यदि आप हिंदी में क्रिया जानते हैं, क्रिया यानी किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं और उसी को उर्दू में फेल कहते हैं। तो इसी के बारे में आज का क्लास है। फेल की किस्में, यहाँ पे फेल की कितनी किस्में हैं वो चीज़ है, ये सारी चीज़ डिटेल में आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। फेले माजी नंबर 1, माजी को कहते हैं पास्ट, यानी पास्ट टेंस को ही फेले माजी कहते हैं। इसी तरह से हाल, हाल यानी प्रेजेंट में किया गया काम को हाल कहते हैं। तीसरे नंबर पे मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर में जो काम आने वाले हैं होंगे उस काम को हम मुस्तकबिल कहते हैं। यानी पता चला कि फेल की 3 किस्म है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी मतलब गुजरा हुआ ज़माने में किया गया काम, हाल मतलब प्रेजेंट में किया गया काम, मतलब प्रेजेंट में होने वाला काम, और मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने में जो काम होगा उसको कहते हैं मुस्तकबिल। इसके अलावा 3 और फेल हैं जो कि बहुत आसान है और बहुत मुख्तसर है, इसे मैं आगे डिफाइन करूँगा। वो 3 क्या है? फेले मुजारा, इसको मुजारा पढ़ेंगे। इसी तरह से फेले अमर, इसी तरह से फेले नहीं। नंबर 1 पे देख सकते हैं कि फेले माजी, तो लिखा है वह फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में होता है। यानी अगर किसी काम का करना या होना गुजरा हुआ ज़माना में मालूम हो तो उस फेल को क्या कहते हैं? फेले माजी कहेंगे। जैसे जैद ने रोटी खाई, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ऑटोमेटिक पता चलता है कि रोटी खाने का काम ऑलरेडी हो गया है, यानी जैद ने कल या फिर 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले या 4 दिन पहले रोटी खा चुका था, उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो रोटी खाने का काम पास्ट में पता चलता है, यानी गुजरे हुए ज़माने में इस काम का होना पता चलता है। इसी तरह से अहमद बाज़ार जाता था, अब इससे पता चल रहा है कि ये भी किसी गुजरे हुए ज़माने का ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि अहमद बाज़ार जाता था। तो ये भी क्या है? फेले माजी की ही किस्में है। अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे फेले हाल, यानी फेले हाल किसको कहेंगे? जो प्रेजेंट में किया गया काम है, जो प्रेजेंट का काम है उसी को हम क्या कहते हैं? फेले हाल। तो यहाँ पे लिखा है वह फेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में समझा जाए। यानी प्रेजेंट में अगर कोई काम होने या करने का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? फेले हाल कहते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये खेलने का काम जो है अभी प्रेजेंट उसकी स्थिति को बता रहा है, प्रेजेंट की हालत को बता रहा है। तो ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे? ये फेले हाल की मिसाल है। अब इसी तरह से बिजली चमकती है, अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये चमकने की स्थिति जो है प्रेजेंट की है। तो इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ये मिसाल जो है फेले हाल की मिसाल है। इसी तरह से बादल गरजता है, गरजता है मतलब अभी गरजता है, यानी प्रेजेंट का है। तो ये भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे फेले हाल की मिसाल है। अब आगे और बढ़ते हैं तो पता चलता है कि तीसरे नंबर पे है फेले मुस्तकबिल। तीसरे नंबर पे क्या है? फेले मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब ही होता है फ्यूचर। तो फेले मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में होने वाले काम से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसी को क्या कहेंगे? फेले मुस्तकबिल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे वह फेल है जिससे किसी काम का होना या करना आइंदा यानी आने वाला ज़माना में समझा जाए, उसी को क्या कहते हैं? फेले मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे लड़के बाज़ार जाएंगे, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जाने का काम जो है आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में होगा, यानी ये बाज़ार जाएंगे से पता चल गया कि आने वाले टाइम में बाज़ार जाने का काम होगा। तो ये मिसाल जो है, ये मिसाल भी फेले मुस्तकबिल का मिसाल है। इसी प्रकार से हम लोग मेले जाएंगे, इस मिसाल से भी पता चलता है कि जाने का काम जो है वो मुस्तकबिल का है, यानी फ्यूचर में ये काम होगा। तो ये मिसाल क्या है? फेले मुस्तकबिल का है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा में जो 3 हमने टाइप्स बताया था यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मुजारे अम्र और नहीं, मुजारे अम्र और नहीं जो बताया था इसको
फ़ौरन एक एक मिनट के अंदर समझते हैं। फ़ेले अम्र, फ़ेले अम्र, अम्र का मतलब होता है ऑर्डर यानी हुक्म, आदेश। इसी से आप याद रख सकते हैं कि किसी काम से यदि आदेश का इन्फॉर्मेशन मिले, आदेश की सूचना मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ़ेले अम्र अम्र कहेंगे। फ़ेले अम्र वह फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। सीधी सीधी बात है कि अगर किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए तो उस फ़ेल को क्या कहेंगे? फ़ेले अम्र कहेंगे। जैसे उसे ख़त लिखो या लिख, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि उसे खत लिखो, तो यहाँ पे लिखो जो है, लिखो बोलने से ही पता चलता है कि हम किसी को हुक्म दे रहे हैं। तो ये जो है इसी फेल को हम क्या कहते हैं? फ़ेले अम्र कहेंगे। या फिर इसी सेंटेंस को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, उसे खत लिख। क्या पढ़ सकते हैं? उसे खत लिख, यानी इस लिख से भी हमें ये पता चलता है कि हम किसी को आदेश कर रहे हैं खत लिखने की। दूसरी मिसाल है अपनी किताब खोलो, मतलब अपनी किताब खोल, है ना, तो ये भी हुक्म है। इसी तरह से सबक याद कर, याद कर मतलब ये भी हुक्म है, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। अब 5वें नंबर में है फ़ेले नहीं, और फ़ेले नहीं जो है फ़ेले अम्र का ऑपोजिट है, यानी फ़ेले अम्र का उल्टा। जहाँ पे फ़ेले अम्र में हम किसी को हुक्म देते थे किसी काम को करने के लिए, वहीं पे फ़ेले नहीं में हम किसी को हुक्म देंगे फ़ेल उस काम को रोकने के लिए, उस काम से मना करने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, वह फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम के करने से रोका जाए या मना किया जाए। सीधी सी बात है, बहुत आसान है, बहुत हल्का है, बहुत सरल है कि अगर हम किसी काम को रोकने का हुक्म दें तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेले नहीं, यानी फ़ेले अम्र मतलब हुक्म, और नहीं, नहीं जो है उसी का ऑपोजिट है। जैसे नई किताब ख़राब मत कर, किसी बच्चे को कहा जा रहा है या किसी को भी कहा जा रहा है कि नई किताब को ख़राब मत करो, तो यहाँ पे ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? फ़ेले नहीं कहते हैं। अब आगे चलते हैं, किसी को गाली मत दो, मतलब किसी को भी गाली देने से मना किया जा रहा है। तो यहाँ इस मत दो से हमें पता चलता है कि ये फ़ेले नहीं है। जानवरों को मत सताओ, मत सताओ मतलब सताने से मना किया जा रहा है, तो ये जो है ये क्या है? फ़ेले नहीं है। अब आगे चलते हैं और लास्ट पढ़ते हैं फ़ेले मुज़ारा। फ़ेले मुज़ारा कब किसको कहेंगे? जिस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल, आपने पढ़ाई है, हाल मतलब प्रेजेंट और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। तो लिखा है कि जिस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाएं उसको फ़ेले मुज़ारा कहते हैं। अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की सम्मिलित रूप हो उसको क्या कहेंगे? फ़ेले मुज़ारा कहेंगे। जैसे वह चिराग रोशन करें तो मैं जाऊं, मतलब अगर कोई रोशन करेगा तो जाएगा, तो यहाँ पे रोशन करें तो जाऊं, करें और जाऊं ये क्या है? ये फ़ेले मुज़ारा है। इसी तरह से वह खाना खाए तो हमें खुशी हासिल हो, तो खाए और हासिल हो, खाए और हासिल हो ये क्या है? ये फ़ेले मुज़ारा का मिसाल है। ये फ़ेले मुज़ारा का एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं आता है, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी गहराई को पढ़ना चाहेंगे तभी इसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।